जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया है। सो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है कि मुकेश अंबानी को भी बड़ा आना पड़ेगा, टाटास को भी आना पड़ेगा, बिरलास को भी आना पड़ेगा, क्रिकेटर्स को भी आना पड़ेगा, बॉलीवुड को भी आना पड़ेगा। ये कैसे होता है? इस बारे में ये रिपोर्ट देखिए। भारत की सेक्युलर रिवायात दफन, बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर का इफ्तिताह, मक्कार मोदी का इंतखाबी मुहिम का आगाज। राम मंदिर में 51 इंच बुलंद राम की मूर्ति की पूजा शुरू हो गई। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मैं देख रहा था राहुल कंवल जो हैं वो ही वाज स्पीकिंग विद मुकेश अंबानी और उनकी बेगम, आई थिंक निधि उनका नाम है शायद, एंड उनसे पूछा गया कि आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को, तो मुकेश अंबानी ने कहा दिस इज न्यू एज ऑफ इंडिया। मुसलमान ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। आप इंडिया के शहरों में जाएं, आप आंखें बंद कर दें, गाड़ी का दरवाजा खोल दें, जहां से बदबू आना शुरू हो जाए समझो मुसलमानों का इलाका शुरू हो गया है। बॉलीवुड भी नरेंद्र मोदी की बर्थडे आती है तो सारे का सारा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है। जनाब शाहरुख खान, सलमान खान, फलाना खान, ये वो सारे के सारे, ठीक है जी, कंगना रनौत भी वहां पे आई हुई है, अनुपम खेर, ये सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। सनी देओल, अक्षय कुमार, वो तो मोदी साहब के वैसे ही बड़े दोस्त हैं, उन्होंने पिछले इंटरव्यू भी किया था मोदी साहब का। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के मलबे पर मंदिर बनाने की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मजहबी जनूनियत हिंदुस्तान की रियासती पॉलिसी है। एक बयान में उनका कहना था कि गुजरात के कसाई का वजीर आजम बनना हिंदुस्तान की जमहूरियत के दावे का पोल खोल देता है। जहां हमारे दिल दुखी हैं वहां ये बात भी अहम है कि आज का हिंदुस्तान इस बात का सबूत है कि जिन्ना दुरुस्त और नेहरू गलत थे। मोदी हमारे खित्ते का नेतन्याहू है। अनीक अहमद ने कहा कि हिंदुत्व दौर हाजिर की नाजी सोच की हामिल है, आलमी बिरादरी इसका सख्त नोटिस ले। दोस्तों, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है और इस बात को लेकर पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी चर्चा चल रहा है। पाकिस्तान में तो रोना धोना चल रहा है। हालांकि उनकी मीडिया में अब शुरुआती लेवल पर बातचीत हो रहा है। कल तक शायद उनके गवर्नमेंट से कोई बड़ा स्टेटमेंट भी आ जाए कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर भारत ने जो मंदिर बनाया है वो गलत है, हम इस बात को लेकर OIC तक जाएंगे, यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान में इस बात को लेकर ज़्यादा चर्चा हो रहा है कैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पूरी दुनिया से, सॉरी पूरे भारत से बड़े बड़े सेलिब्रिटी, आप उसमें से एक्टर को ले लो, क्रिकेटर को ले लो, या फिर अदर स्पोर्ट्स से, या फिर अदर कह सकते हो जो फील्ड से जो फेमस कलाकार है या फेमस लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी प्रेजेंट थे। और पाकिस्तान में ये रोना चल रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूरे भारत के लोग एकजुट हो चुके हैं और ये आने वाले टाइम में पाकिस्तान या फिर जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए खतरा साबित होगा। दोस्तों, इस बात को लेकर जो भी डिस्कशन चल रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि देर रात तक बैठकर आप सबके लिए वीडियो लाया हूँ तो एक लाइक तो आप सबसे बनता है। तो आपको पता चलेगा तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वहां पे पहुंचे हुए हैं। वहां पे क्रिकेटर भी पहुंचे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर भी वहां पे थे, वहां पे मोदी साहब की पार्टी के लोग भी थे, वहां पे बॉलीवुड के लोग भी थे, और वो मैंने देखा कि जब उसके बाद क्या नाम है इनका, अमिताभ बच्चन साहब भी वहां पे थे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी ने एक बहुत ज्यादा कंट्रोल जो है वो एक उनका कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर। मेरी तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो पॉपुलर कि अगर आप उनकी साइड में हैं तो इट मींस यू आर ऑन अ राइट साइड। और सेकंड ये है कि एक तबका जो है वो समझता है कि एक खौफ भी है। देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये क्वेश्चन है, ये कैसे होता है? आप देखें पर्टिकुलरली ये इतने बड़े नाम है, ये तो जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं, किसी काम से जाएंगे ना, किसी काम से जाएंगे। मैं देख रहा हूँ इस पिक्चर में, अगर आप देखें तो वो कैटरीना कैफ हैं, उनके हस्बैंड हैं, ये और भी जितने बॉलीवुड स्टार्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये, मतलब ये इन इटसेल्फ इन्होंने बड़ा नाम कमाया है। और इट मीन्स एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। जिसके अंदर आप एक अक्सरियत को हक दे देते हैं कि वो अकलियत का गला घूंटते सिर्फ वोट की ताकत से। बीजेपी वोट की ताकत से आई है,
बीजेपी आसमान से नहीं उतरी है। आप अंदाजा करें 1982 में 2 सीटें थी बीजेपी के पास। उसके बाद आगे जब उन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया तो उन्होंने गवर्नमेंट बना ली, इस तसब्बुब की बुनियाद पर गवर्नमेंट बना ली। पब्लिक ने उनको वोट दिया, पब्लिक ने उनको इलेक्ट किया। हिटलर जो है वो फाशिस्ट जब बना था तो वो थम्बिंग मेजॉरिटी से जीत के आया था, 90% वोट लिए थे उसने जर्मनी में, और पूरी जर्मनी में उसने यहूदियों का कत्लेआम किया था। मसला सारा यह है कि जब एक पूरा ग्रो जो है, आप क्या हल है आपके पास? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि एक मुल्क के अंदर अकलियत जो है अलहदा होते होते एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है और इलाके जो है उनका गढ़ बन जाते हैं और फिर तलवार उनके फैसले करने लगती है। दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनकी इस वक्त दिल आजारी हुई है, लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं, जो मुसलमान वहां पर रहते हैं, आपको लगता है कि उनका कोई रिएक्शन जो है वो आ सकता है और कोई फसादात वहां पर जन्म ले सकते हैं? बहुत देखिए 1947 से लेके 1990 तक ये जो साल थे ना, इनमें कश्मीरी जो थे इंडिया के मुसलमानों को कहते थे तुम हमारा साथ नहीं देते हो, तुम गलत करते हो, और हिंदुस्तान के मुसलमान कहा करते थे कि कश्मीरी हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारा तल्लुकात खराब कर रहे हैं, हमें इंडिया में अजनबी समझा जाता है। लेकिन आज ये दोनों मुत्तहिद हो चुके हैं, आज दोनों समझ चुके हैं कि हमने हिंदू को नहीं समझा था। आज आप अंदाजा करें कि मुसलमान जो है अपने गंदे गलीज इलाकों से निकल नहीं पाता, वो हिंदुओं की आबादी में नहीं जाता। आप दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने का इलाका देख लें, आप वो इतना टूटा फूटा इलाका है कि वहां अच्छा खासा अमीर आदमी का गरीब आदमी भी रहना पसंद नहीं करता, लेकिन वो निकलते नहीं है अपने शहर। उनको पता है कि जब वो हिंदुओं के इलाके में रहेंगे ना उनकी बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी, ना उनकी जाती इज्जत महफूज रहेगी। वो अगर कोई गोश्त का टुकड़ा भी हाथ में पकड़े होंगे तो उसको बीफ कह के उनको मारा जाएगा, और इस बुरी तरह मारा जाएगा कि इसके सामने। आप सोच सकते हैं कि बेचारे गरीब लोग हैं, यानी आप सोचें कि तीन लोग हैं पूरे के पूरे FBI के अंदर, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में एक मुसलमान नहीं है। नौकरियां उनको नहीं मिलती, कोई कबाब बेचारा लगा रहा होता है, कोई सब्जी बेच रहा होता है, कोई साइकिल रिक्शा चला रहा होता है, उससे भी उनको सौदा सर्व देने से मना कर दिया गया था कोरोना के जमाने में। ये दीदी ने, बहन ने मुझसे पूछा पाकिस्तान की कि आप मुगलों को मिटा रहे हो। मैं हैरान हो गया, ये क्वेश्चन वहां से आ रहा था, उस पाकिस्तान से आ रहा था जिस पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी। क्या पाकिस्तान दीपावली मनाई जाती है? लाहौर शहर जब तक रहेगा तब तक भगवान राम का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि वो उनके बेटे के नाम पे वो शहर है। तक्षशिला से आपने तक्षशिला को आइडेंटिटी बनाकर आपने तक्षशिला को अपना कैपिटल बनाया, आपने तो इस्लामाबाद को अपना कैपिटल बनाया। पाकिस्तानी जब ये पूछते हैं ना तो बड़ी पीड़ा होती है कि आप मुगलों को जी भूल रहे हो। अरे तुमने तो सबको भुला दिया भाई, अपनी भाषा भुला दी, अपना कल्चर भुला दिया, अपने भुला दिए, और तुम दूसरों से पूछोगे तुम मुगलों को बुला रहे हो। कौन है मुगल? औरतों को बेचने वाले हैं मुगल। अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम, क्यों पूरे भारत में लोग या फिर पूरे भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटी मंदिर पर मौजूद थे। देखिए, अब जो हमारे हिंदू सोसाइटी है या फिर कम्युनिटी है, वो पिछले 8-10 साल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा जाग चुका है। उनको पता चल चुका है कि सेकुलरिज्म के नाम पर कैसे उनके साथ धोखा किया गया, और एक तरीके से आप कह सकते हो हमारे ही देश में 80% लोगों को एक तरीके से बांटा गया और बेवकूफ़ बनाकर रखा गया, ताकि बाकी जो लोग हैं वो हमारे ऊपर शासन कर सके या फिर हमें लूट सके। अब तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब पूरे देश के लोग जाग चुके हैं। अगर हम नहीं जागेंगे, आप देख सकते हो कश्मीर में कश्मीर पंडितों के साथ क्या हुआ, ये तो रिसेंट हिस्ट्री है, और पिछले 100, 200, 400, 500, 600 साल जाओगे तो आपको ऐसे और कई सारे हिस्ट्री बन जाएगा, मिल जाएगा कि हमारे साथ कैसे हमें टुकड़े में बांटकर हमें लुटा गया, या फिर हम टुकड़े में बंटने से हमें आगे जाकर नुकसान हुआ। तो अब सही टाइम है ये सारे चीज़ों को भूलकर हम एकजुट आए और हमारे देश को आगे ले जाने में एक तरीके से हम सब साथ दें। नहीं तो अगर हम टुकड़े में बंटे रहेंगे, जाति के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, या फिर एरिया के नाम पर हो, तो आने वाले टाइम में हमें मुश्किल होगा और हमारे जो दुश्मन है वो इस चीज़ का फायदा उठाएगा। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि आज राम मंदिर के नाम पर, या फिर एक तरीके से कह सकते हो हिंदू एकता के नाम पर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर कलाकार आप ले लो, हर एक फील्ड में जो लोग मशहूर है वो एक पेज पर थे। और ये हमारे दुश्मन के साथ साथ पूरे भारत में एक हमारे दुश्मनों के खिलाफ दुश्मनों को तो एक तरीके से आप कह सकते हो जलन वाला मैसेज गया है, लेकिन पूरे भारत में ये एक तरीके से कह सकते हो अच्छा संकेत गया है। और ये तो जस्ट मैंने कहा कि शुरुआत है, या फिर आप सब जानते हो शुरुआत है। आगे आने वाले टाइम में और ऐसे कई सारे मोमेंट आएगा जिसको लेकर हमारे जो दुश्मन है और खासकर पाकिस्तान है
वहां पर जलन बनने वाला है। काशी मथुरा तो जैसे नारा है कि राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं पाकिस्तान में क्या क्या और रिएक्शन आएगा। हालांकि पाकिस्तान अब खुद अपने अंदरूनी पॉलिटिक्स के कारण फंसा हुआ है, इसलिए अब वो भारत के खिलाफ ज़्यादा बोलते नहीं है या फिर उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इमरान खान के नाम पर जो उनको झटका लगा है उस चीज़ से वो अब तक उबर नहीं पाए। लेकिन अगर इस बात को लेकर अगर उनके मीडिया में कुछ और डिस्कशन होता है तो मैं आप सबके लिए वो वीडियो भी लाऊंगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।